थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ हमें स्पोर्ट के हवाले से बात करने के लिए हमारे दूसरे मेहमान हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, शाहिद सज्जाद है, स्पोर्ट एम्बेसडर, साउथ सूडान नेशनल ओलंपिक कमेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप दोनों मेहमानों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। कैसे मिजाज हैं आपकी? ज़िंदगी कैसी चल रही है? ज़िंदगी बेहतरीन चल रही है, शुक्र है अल्लाह का। चलें, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक इसी तरह से ब्लेसिंग आप पे बनाए रखे। और अगर हम खेलों के हवाले से बात करें तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम प्लेटफॉर्म्स हमें इस तरह के सिटी टू सिटी मिलते हैं जहाँ पे बच्चे जाके अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो खेलों को खेल सकें। डिफरेंट तरह की फेडरेशन है जो इस हवाले से काम करती हैं। तो आपको क्या लगता है कि फेडरेशन का इसमें कारकर्दगी कितनी हद तक बेहतर है और इसको कितना बेहतर बनाया जा सकता है? थैंक यू। पहले मैं थोड़ा अपना तारुफ करा दूं कि मैं किस लेवल पे काम कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं फेडरेशंस पे और नीचे लेवल पे आता हूँ। मैं साउथ सूडान नेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से स्पोर्ट्स एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था 2018 में। और हम साउथ सूडान में बच्चों के ऊपर स्पोर्ट्स के ऊपर हम काफ़ी काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टाइम जंग रही है और उस बच्चे जो है ना काफ़ी स्कूल में नहीं जाते और कैंपों में रहते हैं। तो हमने छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे साथ मिल गई, यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो हम बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं जो बच्चे स्कूल नहीं जाते और कैंप्स के अंदर रहते हैं। तो उन बच्चों को गलत एक्टिविटीज़ से बचाने के लिए स्पोर्ट्स में एंगेज करते हैं ताकि वो पॉजिटिवली माशरे में कंट्रीब्यूट भी कर सकें। ऐसे बिल्कुल ठीक। तो इसी लिहाज से मैं काफ़ी टाइम से पाकिस्तान पे भी सोच रहा था। पिछले साल मुझे मौका मिला तो मैं आया यहाँ बात की, और अभी भी जो हमारे लोकल पार्टनर हैं जिनके साथ अभी हमने बात की है, उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप आएँ पाकिस्तान में भी, इस पे हम काम करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूलों में अभी भी, मेरे पास तो डाटा नहीं है लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं स्कूलों में नहीं जाते, और अगर जाते भी हैं तो बच्चों के पास इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है खेलों के लिहाज से। पाकिस्तान में चंद खेल हैं जो खेले जाते हैं, जो मुझे भी शायद 3-4 के अलावा ज़्यादा नहीं पता था कुछ अर्सा तक पहले। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी, इसके अलावा कोई गेम नहीं। जबकि हमारे यहाँ मैंने देखा है कि मैंने जो रिसर्च की है, पाकिस्तान में मोर देन 30 फेडरेशन रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं ख्याल कि 5-6 फेडरेशन से ज़्यादा कोई काम कर रहा होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जितने इदारे तो मौजूद हैं, लेकिन उसमें इदारों में बैठे जो अफसरान हैं वो जब तक अपनी जो फ़राइज़ है उसको खुश असलूबी से सरअंजाम नहीं देंगे, हम अपनी शायद खेलों को उस तरह से प्रमोट नहीं कर सकते हैं। यही अगर थोड़ी सी बात करें हम सिंगिंग के हवाले से भी, तो हम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। आई होप कि आपके दिन का आगाज़ खूबसूरत अंदाज में हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ तो हम और आप करते हैं एक साथ आज की खूबसूरत सुबह का आगाज़, क्योंकि हमारा जो दिन है वो आप ही के साथ बनता है, और आपके आने से और जिस तरह से आप हमारे टेलीविज़न स्क्रीन के सामने बैठ के हमें सुनते हैं तो मेरे लिए बड़ा स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, क्योंकि जब मैं आपके साथ बात करती हूँ तो बिल्कुल एक फैमिली की तरह हम लोग हैं, और आपकी और मेरी जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो ज़िंदगी का पहिया जनाब, जैसे कि मैंने कहा है कि टर्न एंड ट्विस्ट ज़िंदगी की खूबसूरती होती हैं, और ज़िंदगी की खूबसूरती को और भी हसीन बनाने के लिए जो है वो पूरा प्रोग्राम आप ही के लिए हम लेकर आते हैं। और जितने भी गेस्ट आते हैं हमारा मकसद होता है कि ऐसे मौज़ूआत पे बात की जाए जिससे आपको आपके प्रॉब्लम्स का हल मिल सके। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। शायद साहब, अगर हम बात करें जैसे कि आप स्पोर्ट एम्बेसडर हैं और सूडान की, जिस तरह की आपने बताया है कि ओलंपिक कमेटी के साथ आप काम करें ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे टेरर और वॉर के एक सिचुएशन है, और सारी बातें छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, उसकी जहन पर बहुत ज़्यादा जो है ना असरअंदाज होता है। तो किस तरह से ये सारी एक्टिविटी स्टार्ट हुई और किस तरह से आप काम करते हैं, उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी, ये हमने नेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ मिलके एक हमने प्लान किया, और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के साथ। तो उसके बाद हमने कुछ इक्विपमेंट तैयार किया, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, स्पोर्ट्स मटेरियल हमने पाकिस्तान से मैंने इंपोर्ट किया, और हमने उनको बच्चों में गलियों महलों में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लेवल पे हम काम कर रहे हैं, इवन कि अब तो टूर्नामेंट भी जो है ना वो अरेंज होना शुरू हो गए हैं।
तो मैं यही चाहता हूं कि पाकिस्तान में भी हम गली मोहल्ले से हम स्टार्ट करवाएं। माशाल्लाह पाकिस्तान की जो फेडरेशन तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो काम, मैं ब्लेम भी नहीं करना चाह रहा किसी को, किसी का नाम लेके, लेकिन अगर उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि काइंडली आप नीचे लेवल पे आएँ और इसको प्रमोट करें, गली मोहल्लों से और स्कूलों से स्टार्ट करवाएं। हाँ, ऑलरेडी खेल तो खेले जा रहे हैं, लेकिन वो चंद कॉमन खेल जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, इसके अलावा किसी को नहीं पता। अब बहुत सारे ऐसे गेम्स, हालांकि हमारा नेशनल गेम है और उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं है, उस पर कोई फोकस नहीं है, बिल्कुल फोकस नहीं है। बिल्कुल। और फेडरेशन को, यहाँ की फेडरेशन को किस तरह से, कि आपकी कभी उनसे बात हुई, कोई मीटिंग्स हुई इस हवाले से, ताकि उनके काम को बेहतर किया जा सके? जी, मेरी 1-2 फेडरेशंस के साथ बात हुई और कल भी एक फेडरेशन के प्रेसिडेंट से इंशाल्लाह मुलाकात होगी और उनसे भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे पास जो हमारा प्लान है हम उनके साथ शेयर करना चाहते हैं और हमें मौका दें, हम उनको कैसे असिस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से आप इंटरनेशनल फोरम पे सर्व कर रहे हैं, तो ये सिलसिला किस तरह से स्टार्ट हुआ था? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया, जब आपने सोचा, एक होता है ना कि आपका एक एज आपको मिलता है कि नहीं अब मुझे ये करना है? ये हमें बस वहाँ पे हमने जो हालात देखे और उस हालात को देखते हुए हमने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के। तो बस दोस्तों के साथ मिल के हमने ये आइडिया आया और हमने कहा कि चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से छोटे से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने हमें सपोर्ट किया। ठीक है। तो फिर हमने काम शुरू किया। जैसे हमने कहा कि दोस्तों के साथ मिलके, तो अभी कितने लोग आपको, मतलब आपके साथ मिलके काम कर रहे हैं, और स्टार्टिंग में कितने लोग थे? स्टार्टिंग में तो शायद हम 2 थे। अच्छा। अब हमारे पास काफ़ी लोग हैं। अब क्योंकि गवर्नमेंट भी हमारे साथ इन्वॉल्व हो गई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं हमारे साथ, डोनर्स हैं हमारे साथ। बल्कि मैं भी एज अ सिंगर इनकी टीम का हिस्सा ही हूँ। हम भी मतलब कि इनके जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं इंटरनेशनली, हाँ। तो उनमें थोड़ा मतलब कि एंटरटेनमेंट के जो सेगमेंट है, अक्सर ऐसा भी होता है ना कि कॉन्सर्ट आप करते हो तो उससे जितनी भी चैरिटी होती है या जितनी टिकट्स वगैरह होती है तो उसके जरिए किया जा सकता है। प्लेयर्स को एंटरटेन करने के लिए मैच के बाद या उनके लिए डिनर शिनर का जब तब म्यूजिक इवेंट्स वगैरह। बिल्कुल। तो इस तरह मतलब हम भी इनके साथ इनकी टीम और फर्दर अगर बात करें कि कितनी इन फ्यूचर कितनी कंट्रीज में आपका प्लान है इसी तरह के मिशन को आगे बढ़ाने का? अभी हम 4 से 5 कंट्रीज में काम कर रहे हैं, 4 में काम कर रहे हैं, 5वीं हम स्टार्ट करेंगे अभी। अभी करंटली किन कंट्रीज में? अभी हम काम कर रहे हैं साउथ सुडान, युगांडा, सोमालिया और इथियोपिया में। ओके जी, ठीक है। और फर्दर अभी नेक्स्ट प्लानिंग में क्या है? नेक्स्ट अभी मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में इंशाल्लाह हमें मौका मिलेगा, हम कोशिश करेंगे। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत ज़्यादा आबादी है, लेकिन स्टार्ट लेते हैं अपने डिवीजन फैसलाबाद से। बिल्कुल। और क्योंकि हमारे यहाँ इतना टैलेंट है कि शायद लोग सिर्फ इसलिए नहीं आगे बढ़ पा रहे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वैसी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो मुझसे रब्ता करते हैं लोग। अभी रिसेंटली एक बच्चा कज़ाकिस्तान जाना चाह रहा था, जिसने पाकिस्तान में हर जगह पे उसने टॉप किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि उसका जो कोच था मुझे रो रो के बता रहा था कि सर मेरा कोच जो है अकेला चला गया है और उसने कहा कि जी मेरे पास तो पैसे नहीं है कि मैं आपकी टिकट करवाऊँ या आपको अकोमोडेट कर सकूँ। तो अभी मैं शायद अब तो 2 दिन के बाद मैं कराची विजिट भी करूँ और देखूँगा उनका जो। बिल्कुल। और शायद ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स में भी जितने भी खेलों से रिलेटेड लोग आते हैं उनका सबसे मेजर जो इशू और या कह रहे कंप्लेन होती है वो यही है कि हमारी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करती है। उनके पास बिल्कुल ऐसी जो है ना इक्विपमेंट तक उनके पास जो बेसिक है वो उनको नहीं दिए जाते। देखिए हम हर चीज़ में गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। हमें पता है हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या करेगी, आने वाले 50 सालों में भी वही हाल होना जो पहले हो चुका है। तो हमें ये खुद करना चाहिए और इसको हम खुद प्रमोट करें, जैसे आपके चैनल के थ्रू, और हम जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं, जो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, ये मिल के किया जा सकता है। छोटा छोटा किसी को 2-4 किसी को बॉल लेके दे दिया, किसी को फुटबॉल, कुछ मिल के लोग काम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, इसमें खेलों इंटरेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें खेलों की स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं कि आप सिर्फ उन्हीं स्पोर्ट्स के लिए काम करते हैं या हर तरह की? हम हर तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, जिस फील्ड में कोई जाना चाहे हम उसको प्रमोट करते हैं। ठीक है, ठीक है। और अभी हम यूनेस्को के साथ काम कर रहे हैं लोकल गेम्स के ऊपर, बहुत सारी कंट्रीज में हम वहाँ के लोकल गेम्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अभी हमारी बहुत सारी जो ट्रेडिशनल लोकल गेम्स थी वो शायद बच्चों को तो अब याद ही नहीं होगी। हमें भी जो हम बचपन में खेलते थे आज से 20 साल पहले, मुझे नहीं याद कि कोई खेलता होगा। उनके नाम बहुत मजे के, हाँ नाम भी बहुत मजे के थे जी। तो ऐसी गेम्स जो है उनको दोबारा से उजागर किया जाए, दिखाया जाए, बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाए स्कूलों में।
और कोशिश कर, आई थिंक कि स्कूलों में सिलेबस में तो होगा, लेकिन इसको मज़ीद इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ ना बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में तो खेल खेले जाते हैं, लेकिन स्कूल लेवल पे जो है ना उस तरह से हमारे पास फैसिलिटीज़ भी नहीं है, ना ही उस तरह के हमारे पास कोई खेलों के हवाले से कोई सब्जेक्ट रखा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत कम उम्र में, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी पिक करता है, वो जब तक कॉलेज तक पहुँचता है फिर किसी का इंटरेस्ट होता है किसी का नहीं है, तो कोई किसी तरह से चले जाता है। तो इसमें क्या स्पेशली बच्चों और बच्चियों दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि हमारी लड़कियों में इतना पोटेंशियल है कि हम देखते हैं और समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे मेरे भी जानने वाले हैं जो खेलना तो चाहते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि हमारे यहाँ जो है वो बच्ची को किधर भेजें। स्पेशली लोग अपनी बेटियों को लेकर बड़ा कॉन्शियस हैं कि उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए, जो हमारा जो स्लोगन है स्पोर्ट्स फॉर एवरीवन, तो इसमें बच्चियाँ बच्चे हमने उनमें कोई फ़र्क नहीं रखा। तो हम तो दोनों जो हैं मतलब लड़कियाँ और लड़के, उनमें हम काम कर रहे हैं, दोनों को इक्वल राइट है उनका, और बिल्कुल सही। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, स्कूलों में साथीज़ा भी इतना वो नहीं करते, और वालिदैन का भी वही हाल है कि खेल की तरफ तवज्जो नहीं, बस आजकल डिजिटल दौर है तो मोबाइल पकड़े हुए हैं, और इस पे बच्चे का बहुत इफेक्ट हो रहा है, उसका जो ग्रोथ का है। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, जितने भी हम पेरेंट्स देख रहे होंगे वो भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि हमने अपने बच्चों को जो है वो मोबाइल फ़ोन्स उनके हाथ में दे दिए हैं कि वो मोबाइल के ज़रिए डिफरेंट तरह की गेम एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और गेम्स को खेलते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। खेलों के हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन फ्यूचर किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ प्लान की गई हैं। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और खेलों के हवाले से बड़ी मज़ेदार सी गपशप चल रही है, किस तरह से हम अपने यहाँ जो है खेलों को फ़रोग दे सकते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को हम बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक जो है आपकी हर सिचुएशन का जो मज़ा है उसको दोबारा कर देता है। और हमारे पास जो है एक बड़ी ज़बरदस्त सिंगर मौजूद है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम मौके का फ़ायदा नहीं उठाएं और उनसे ये नहीं कहें कि हमें जो है वो 2-3 लाइन सुनाएं। तो आई एम श्योर कि आप भी इंटरटेन होना चाहते हैं, क्योंकि शुजा हमारे पास मौजूद है। तो शुजा, हम चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी से हम भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने जितने भी ऑडियंस है उनको एंटरटेन करेंगे। तो कुछ भी हमारे ऑडियंस के लिए स्पेशली आप सुनाना चाहें। एक गाना बड़ा वायरल हुआ हो आजकल, हम हर शो में गाते हैं ना, हम हर शो में गाते हैं, तो मैं चाहूंगा यहाँ पे भी गा दूं। टीवी पे मैंने अभी तक गाया। बिल्कुल बिल्कुल। जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा, हम नाबाज़ होएंगे मोहब्बत से, हम नाबाज़ होएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा, जान जाएगी और क्या होगा, हश्र में मेरा हश्र क्या होगा, हश्र में मेरा हश्र क्या होगा, तेरी जानिब अगर खुदा होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। और इतने ऊंचे सुर और इतनी बुलंद आवाज़, बहुत मेरी ऑडियंस तो बिल्कुल खुश हो गई होगी। और उनकी मॉर्निंग को तो आपने बड़ा हैप्पी कर दिया, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। उनको मैं बता दूं कि सिंगिंग के लिए हमारे पास जो है वो बड़े एक खूबसूरत टैलेंट मौजूद है। आर्टिस्ट के अगर हवाले से बात की जाए तो हम देखते हैं कि हमारे हाल उस तरह की सहूलियात नहीं है। सारी बात है कि आप भी फैसलाबाद से निकले हैं, एक बड़ा हमारे लिए वो एक प्राउड की बात है। अब आप काम कर रहे हैं, सारी बात है सीजन्स भी चलते हैं, तो किस तरह की मसरूफियात हैं आजकल? पहले तो मैं एक बात बताना यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। हमारे बुज़ुर्गों से हमने सुना था आर्टिस्ट फैसलाबाद
फैसलाबाद बहुत सुरीली धरती है, बड़ी टैलेंटेड यहाँ से शख्सियत निकली है। नो डाउट जी शायद भाई आर्टिस्ट पैदा तो यहाँ पे होता है फैसलाबाद में, मगर बिकता लाहौर जाके है। हाँ। तो यहाँ पे क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है तो इसलिए हमें मजबूरन निकलना पड़ा। यहाँ पे एक सिर्फ ये सिटी एट 10 सिटी मतलब 41 का एक चैनल है, प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम काम करते हैं। शाहिद साहब, अगर आपके मिशन के हवाले से हम बात करें मज़ीद बच्चों के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका फोकस होता है, उनको खुद ही पता नहीं होता कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो इसमें काउंसलिंग कितनी ज़्यादा पेरेंट्स की भी ज़रूरी है कि अगर वो उनका बच्चे का इंटरेस्ट है किसी चीज़ में तो वो किस तरह से उनको सपोर्ट करें, उनको आगे लेके जाएँ, ना कि उनके टैलेंट को दबाएँ। हाँ, ये एक बड़ा मसला है कि बच्चों का इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है और वालिदैन का इंटरेस्ट कहीं और होता है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बच्चे को फोर्स नहीं करें, जो बच्चा करना चाह रहा है उसको करने दें, आई मीन के पॉजिटिव वे में, खेलों के हिसाब से। बिल्कुल। मैं एग्जांपल बैठा हूँ एक, मतलब मेरे पापा टीचर हैं ओ लेवल्स के, तो हमें उन्होंने, मुझे हमारे पूरे फैमिली में कोई नहीं गाता, तो उन्होंने, मैं जब मेरा था सिस्टम तो उन्होंने कहा था कि आप बिल्कुल करें, आप जो करना चाहते हैं, मगर आप स्टडीज़ करें। तो फिर मैंने मास्टर्स भी किया कंप्लीट, और इसमें भी माशाल्लाह उन्होंने फिर माँ बाप ने दुआ भी दी। माँ बाप को चाहिए कि जो बच्चा करना चाहता है ना उसको सपोर्ट करें और दूसरा उसके लिए दुआ करें, फिर उसका इंशाल्लाह सीन बन जाता है। बिल्कुल। और आप खेलों को तो प्रमोट कर रहे हैं, जैसे एजुकेशन की अभी शुजा ने भी बात की है, तो इस पूरे जो आपकी पूरी कैंपेन चल रही है, एक मिशन मैं तो इसको कहती हूँ, क्योंकि आप बड़ा एक जो है ना हिम्मत का काम कर रहे हैं कि एक टेरर के माहौल से बच्चों को निकाल के खेलों की तरफ लेकर आना। इसमें एजुकेशन को भी सपोर्ट करती है आपके पूरी फेडरेशन, या फिर आप सिर्फ जो है वो खेलों पर फोकस है? हम खेलों पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन पे नहीं। ठीक है। और अगर इस हवाले से जो है, जैसे आपने कहा है कि पहले तो सिर्फ 2 लोगों से ये कारवां स्टार्ट हुआ था, अब लोग बढ़ गए हैं, तो इसके लिए आपके पास कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे लोग अगर आपको पूरी दुनिया से ज्वाइन करना चाहें? जी, तो हमारे पास अफ्रीका के अंदर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, अब हम उसको यहाँ पे भी स्टार्ट करना चाहते हैं, उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम यहाँ पे रजिस्टर करके इस काम को स्टार्ट करना चाह रहे हैं इन फेडरेशंस के साथ मिलकर। ठीक है, तो अल्लाह करे कि फेडरेशंस के साथ आपकी मीटिंग्स बहुत अच्छी रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिन मतलब ममालिक में जिस तरह से है जंग का माहौल है, वो तो है। ये पाकिस्तान में हम देखते हैं बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, हमारे हालात बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल, यहाँ भी माहौल वैसा ही है यहाँ पे वॉर किसी और तरह की चल रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम जो है ना मुख्तलिफ तरह के मामला से जूझ रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आपकी जो है वो आगे मंजिलें आसान करे, अल्लाह करे, और इसी तरह से हम जो है वो बहुत सारे लोगों को देखें, क्योंकि नेशनल खेल हमारा हॉकी, उस पर तो बिल्कुल भी फोकस नहीं, और ये बड़े एक अलमिया की बात है। जी बिल्कुल, हॉकी अब सिर्फ लड़ाई में काम आती। बिल्कुल ऐसे लोग उन्होंने उसको नेगेटिव ले लिया है। ऐसा ही है। और गरी, और सबसे जो हम बात पहले भी ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे कि सोशल मीडिया पे हमने अपने बच्चों को बड़ा इंगेज कर दिया है, वहाँ पे लोग गेम्स खेलते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप समझते हैं, वो खेलों की सूरत में हो या किसी भी तरह से? खेल तो है ही फिजिकली एक्टिविटीज़ का नाम। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो खेल जो है फिजिकली एक्टिविटीज़ तो हर उम्र में की जा सकती है। आजकल देखें डायबिटीज़ और बहुत सारी ऐसी बीमारियां आ गई हैं जो हम एक्सरसाइज नहीं करते लोग, बिल्कुल, तो ये नहीं बच्चों को ही एंगेज करें, बड़ों को भी चाहिए कि जो है ना खेलों में हिस्सा लें। और क्योंकि पहले बड़ा होता था, हमने अपने भी चाइल्डहुड में देखा है कि हम सारे आपस में फैमिली मेंबर्स के जितने भी कजन्स वगैरह थे मिलके हम क्रिकेट खेलते थे। हाँ, गली मोहल्लों में इस तरह से वो होता था, लेकिन अब वो वाला ट्रेंड नहीं, बिल्कुल भी शुजा। गली मोहल्लों वाला जो माहौल है ना, यही आपको आगे लेके जाता है। एग्जैक्टली। जब गली मोहल्ले की गेम खत्म हो जाएगी, बच्चे नहीं खेलेंगे कि जी हमारी खिड़की तोड़ी जा रही है या शोर मचाया, वहीं से नुकसान होता है शुरू बच्चे का। अब लोग ना अपने बच्चों को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी हो गए, अच्छा बच्चा बाहर जाएगा पता नहीं किस तरह के, हालांकि ये एक बड़ा मजे का एक्सप्लोजर होता है, आप डिफरेंट तरह के बच्चों से मिलते हो, आपको खेलें भी बढ़ती हैं, दोस्ती यारियां भी यहीं से डेवलप होती हैं आपकी। तो आपको अपना बचपन का एक्सपीरियंस आपका भी रहा होगा, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे दोस्त होते हैं। तो आपको मगरिब से 2 घंटे पहले जो होते थे वो हमें याद है कि हम उसको अंधेरा होने तक हम खेलते थे। हाँ। अब तो बिल्कुल नहीं, बच्चे बस अंदर हैं, ऑनलाइन खेल रहे हैं गेम्स। क्योंकि अब सोसाइटीज भी इतनी बढ़ गई हैं, हम पूरा दिन ही नहीं देखते हैं कि बच्चे बाहर आ रहे हैं और खेल खेले जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये हमारे पाकिस्तान में इस इशू पे कोई काम नहीं हो रहा। बहुत सारे ममालिक हैं जो इसको सीरियसली इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बच्चों को इवन के गलियों के अंदर भी छोटे छोटे उन्होंने केबिन टाइप के बना के दिए हुए कि बच्चे उसके अंदर खेलें।
बिल्कुल नेट लगवा के। बिल्कुल। और हमें अपनी जो गली की खेल है उसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं, जितने पेरेंट्स देख रहे हैं, आप थोड़ा सा अपने बच्चे पर जो है ना उसको लिए थोड़ा कम कॉन्शियस हो, उसे गली मोहल्ले में जाने दें। खेलों को जितना फ़रोग देना है तो हमें पहले उसे ग्रास रूट से उसे शुरू करना पड़ेगा। खेलों के हवाले से मज़ीद बात करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। पड़ेगा गलियों को उसी तरह से फिर से दोबारा से जो है वो सजाना पड़ेगा। हमारे पास बहुत ही एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो इस हवाले से जो है बहुत काम कर रहे हैं और अप्रिशिएट भी हम उनको करते हैं और उनके लिए दुआ को भी हैं। और उनसे भी जानते हैं कि शाहिद साहब आपका इंटरेस्ट जो है वो कितना है खेलों में और आपकी कितनी ज़्यादा यादें जो हैं वो खेल के साथ वाबस्ता हैं। मेरा इंटरेस्ट इतना है तो मैं यहाँ इस लेवल पे आज काम कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ना होता तो कभी कोई इंसान कोई बगैर इंटरेस्ट के कोई काम नहीं करता जी। जो खेल मैं नहीं मतलब जिसमें हिस्सा नहीं ले सका या मैं टाइम नहीं दे सका या मुझे मौका नहीं मिला तो मैं अपना वो शौक जो है यहाँ पूरा कर रहा हूँ। क्योंकि बड़ी अच्छी बात है कि हम हमेशा से कहते हैं कि हमारा ये शौक रह गया है तो हमारे बच्चे उसे पूरा करें और आपने अपने शौक को एक बहुत मैसिव लेवल पे लेके और बड़ी अच्छी बात है। तो जब आपने पूरा ये काम शुरू किया था खेलों को प्रमोट करने का, स्टार्टिंग में किसी तरह की हडल्स थी जो आपको लगा कि मुश्किलात थी उस टाइम जो था जब बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट था, टाइम बड़ा मुश्किल था, अब चीज़ें आसान हो रही हैं? नहीं, खेल के कि मतलब इसमें पर जो हम काम कर रहे थे हमें कहीं इतना वो इशू नहीं आया, बल्कि जहां हम जाते थे वहाँ वेलकम किया जाता था। ये खेल एक ऐसी चीज़ है, कोई भी गेम हो, बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं इसको। बस मसला यहाँ पे है कि इसको स्टार्ट कौन करे। हमने इसको प्रमोट करना है नीचे लेवल से, घर से स्टार्ट करना है। नो मैटर कि आपके वालिदैन बच्चों के उनकी क्या कैपेसिटी है, क्या उनकी अर्निंग है, आप उनको जो अफोर्ड कर सकते हो वो खिलौना लेके दें। लेकिन उनको खेलने का मौका दें। और गैजेट्स हर वक्त वालिदैन पीछे पड़े रहते हैं बच्चों के, जी पढ़ाई करो, ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, ये आपने बनना है, वो आपने बनना है। बनना उसने वही है जो उसने बनना है। तो आप उसको खेलों की तरफ भी उसको राग़िब करें बच्चे को, ताकि उसकी जिस्मानी नशोनुमा भी अच्छे तरीके से हो सके। और खेल हमें हमारी पर्सनालिटी में एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, हमें मेंटली बहुत स्ट्रांग करते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसको बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बंदे के अंदर तहम्मुल मुजाहिदा। उससे बच्चों में क्या होता है कि बच्चे बच्चों से मिलते हैं, उनका और दिमाग आगे जो है ना खुलता है, लर्न करते हैं एक दूसरे से। तो आजकल तो बिल्कुल ही सिस्टम खत्म हो चुका है, स्पेशली शहरों के अंदर बच्चे बाहर नहीं निकलते, बस वो डिजिटल उस तरह से बच्चों की जो है वो फिजिकली भी उतने ना तो एक्टिव होते ना उतने स्ट्रांग होते, बड़े हसास से बच्चे हो गए हैं हमारे यहाँ। तो वही बात है कि उस तरह से अब तो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को ट्रेन भी नहीं करते हैं। ऑनलाइन गेम्स हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसमें बहुत सारे इंसिडेंट भी आपने सुने होंगे। तो वालिदैन को चाहिए कि इनको बाहर निकालें बच्चों को और ग्राउंड पे जाएं, गली मोहल्ले में बाहर जाके खेलें। बिल्कुल, हमारे जो वीरान ग्राउंड्स हैं उनका आबाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब खेलों का रुझान बढ़ेगा तो तभी जो है गवर्नमेंट का भी इस तरफ जो है वो फोकस होगा कि जो है इन खेलों को प्रमोट किया जाए। गवर्नमेंट तभी आपको सपोर्ट करेगी जब उनको कुछ नजर आएगा कि यार दे वांट टू डू समथिंग। बिल्कुल, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, मेहनत करना और ईमानदारी से जो है अपने टास्क को पूरा करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शाह साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। शुजा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और आई एम श्योर जितनी भी प्यारी प्यारी ऑडियंस है उन्होंने इस पूरे सेशन को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। और शुजा हमारे पास मौजूद हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जाते जाते एक बार फिर हम इनसे जो है वो कुछ सुने नहीं। तो शुजा, ओवर टू यू। और जितनी भी देखने वाली ऑडियंस है उन सबको अल्लाह हाफ़िज़। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, हाय सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। ना मंजिल है ना मंजिल का निशान है, हाय कहाँ पे ला के छोड़ा है किसी ने। सुनो जन्नत में दोनों साथ होंगे, सुनो जन्नत में दोनों साथ होंगे, यकीन हमको दिलाया है किसी ने। मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, है दिले उम्मीद तोड़ा
है किसी ने।